नमस्कार, मैं हूं नीरज लाल शास्त्री और आपका स्वागत करता हूं आर्मी पब्लिक स्कूल ब्यास की हिंदी की कक्षा में। मित्रों, जैसा आप जानते हैं कि आपकी पुस्तक का नाम है खुलते पंख और आज हम इस पुस्तक का श्री गणेश करने वाले हैं। श्री गणेश मतलब पुस्तक की शुरुआत। तो आज हम पढ़ेंगे इस पुस्तक का पहला पाठ जिसका शीर्षक है, टाइटल है एक बनेंगे नेक बनेंगे। दरअसल ये पाठ जो है एक कविता है और आपको पता है कि कविता को लिखने वाला कोई ना कोई कवि होता है। तो इस कविता के कवि जो हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, परमेश्वर द्विरेफ जी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। सबसे पहले हम पाठ की एक एक लाइन को पढ़ेंगे और लाइन में जो भी कठिन मुश्किल शब्द आते हैं उसके अर्थों को समझेंगे और फिर हम उसके सरल अर्थ, सरलार्थ मीन्स एक्सप्लेनेशन उसको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हिंदी साहित्य में, हिंदी लिटरेचर में जितनी भी कविता की रचनाएं होती हैं, जितनी भी कविताएं होती हैं, दोहे होते हैं, गीत होते हैं, ये सब क्या है, पद्य के अंदर आते हैं और इन्हें पद्य कहा जाता है। तो सबसे पहले हम चलिए पहला पद्य पढ़ते हैं। एक बनेंगे नेक बनेंगे, मानव की धरती प्यासी है, फूलों का उपवन वासी है। ऊंचे उठ उठ बादल बनकर रिमझिम का अभिषेक बनेंगे, एक बनेंगे नेक बनेंगे। तो मित्रों देखिए, नेक शब्द का क्या अर्थ है? भले और अच्छे। भले भी कह सकते हैं, अच्छे भी कह सकते हैं। मानव, मनुष्य, व्यक्ति, उपवन, बगीचा, बाग या वाटिका। बासी, बासी मतलब पुराना होता है, मुरझाया हुआ। बासी अक्सर हम कहते हैं कि बासी भोजन नहीं करना चाहिए, मतलब पुराना जो भोजन है उसको नहीं खाना चाहिए। रिमझिम, पानी की छोटी छोटी बूंदे, रिमझिम बरसात होती है। अभिषेक, मंत्र पढ़ते हुए जल डालना या फिर नहाना, स्नान करना। तो चलिए देखते हैं कि इस पहली पद्य में कवि ने क्या कहा है। ठीक है, तो ये जो कविता है पूरी की पूरी, ये कविता जो है बच्चों की तरफ से है और इसमें बच्चे अभिलाषा करते हैं, कामना करते हैं कि हमारा जो संसार है वो कैसा होना चाहिए। हमारे इस संसार में लोगों को क्या है, मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। तो पूरी कविता के अंदर एक संदेश दिया गया है बच्चों के द्वारा कि ये जो धरती है इसको भाईचारे के माध्यम से, एकता के माध्यम से हमें एक दूसरे की सहायता करते हुए रहना है। तो देखिए, पहली जो पंक्ति है, एक बनेंगे नेक बनेंगे, उसका क्या अर्थ है? तो इन पंक्ति में बच्चे क्या है, मिलजुल कर, एक बनकर के मिलजुल कर रहने और क्या नेक बनना चाहते हैं, अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हैं। तो बच्चे और क्या कहते हैं, आगे देखते हैं हम कि ये धरती हमारी बहुत प्यासी है, बहुत प्यास लगी है धरती। और फूलों के जो बगीचे हैं वो भी क्या है, बिना पानी के मुरझा गए हैं। तो इसलिए हमें करना क्या है? तो बच्चे क्या कहते हैं कि इसलिए अब हम सबको बादलों की तरह अपने विचार को, अपनी सोच को ऊंचा बनाकर और पानी की छोटी छोटी बूंदों की तरह नीचे गिरकर इन धरती की और बगीचों की हम प्यास बुझाएंगे, मतलब इनकी देखभाल करेंगे। तो ये था हमारा पहला पद्य। चलते हैं दूसरे पद्य की तरफ। चलिए दूसरा पद्य पहले पढ़ लेते हैं। जो पथ में भूले भटके हैं और रुकावट से अटके हैं, उनके मन का हटा अंधेरा, हम सिंदूरी रेख बनेंगे, एक बनेंगे नेक बनेंगे। तो चलिए पहले पद्य के मुश्किल शब्दों को देख लेते हैं। पथ, पथ का मतलब मार्ग या रास्ता। रुकावट, परेशानी या बाधा। अटके, रुके हुए। अंधेरा, अज्ञान। सिंदूरी, देखिए सिंदूरी जो शब्द है उसे समझने की जरूरत है
कि सिंदूरी जो है, सिंदूर आपने देखा है कि सिंदूर का रंग कैसा होता है, लाल रंग। और इस रंग को लेकर के जो कवि है जिसने इस कविता को लिखा है, उसने कैसे प्रयोग किया इस शब्द का कि सूरज जो है सुबह सुबह बिल्कुल सिंदूर के रंग की तरह होता है। और एक शब्द इसके साथ आया सिंदूरी रेख। तो सिंदूरी रेखा का मतलब क्या होगा? तो प्रातः काल सुबह सुबह जो सूरज की किरणें होती हैं वो सिंदूरी रेख की तरह, मतलब सूरज की जो किरणें हैं वो बिल्कुल सीधे पृथ्वी पर आकर के और पूरी पृथ्वी को प्रकाश दिखाती है। तो चलिए इसके अर्थ को देखते हैं। तो इन पंक्तियों में, इन लाइनों में बच्चे क्या कहते हैं कि जो लोग अपने पथ से, अपने मार्ग से भटक गए हैं, किसी गलत रास्ते पर चले गए हैं या फिर किसी दूसरे रास्ते पर चले गए हैं, मतलब उन्हें जहाँ जाना चाहिए था उस रास्ते से कहीं ना कहीं भटक गए हैं और किसी परेशानी के कारण क्या है, रुक गए हैं। कुछ लोग भटक गए हैं अपने रास्ते से और कुछ लोग ऐसा भी है जो उस रास्ते पर चल भी रहे हैं अपने लक्ष्य की तरफ, लेकिन किसी परेशानी के कारण रुके हुए हैं। तो हम बच्चे जो हैं, आप लोग क्या करेंगे? तो ये बच्चे क्या कामना करते हैं इस कविता के अंदर कि ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे लोगों के मन में जो अज्ञानता है, जो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ संशय है, कुछ डाउट्स हैं, तो हम क्या करेंगे? उन डाउट्स को, उन संशय को, उस रुकावट को हम सूरज की तरह, सूरज के सिंदूरी रंग की तरह उठ करके, और जैसे सूरज रोज उदय होता है उसी प्रकार हम भी क्या है, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में, उनके मन में जो अंधकार है उसे सूरज की रोशनी की तरह, सिंदूरी रंग की रोशनी की तरह उसे दूर कर देंगे। अर्थात ऐसे लोगों को, जो लोग भटके हुए हैं, उनको हम सही रास्ता दिखाएंगे। तो ये था दूसरा पद्य। अब चलते हैं तीसरे पद्य की तरफ। आप लोग समझ गए होंगे पद्य किसे कहते हैं। तो पद्य मित्रों, कविता को हिंदी साहित्य में, हिंदी लिटरेचर में पद्य कहा जाता है। तो इसलिए चलते हैं हम तीसरा जो पद्य है उसकी तरफ। पढ़ लेते हैं पहले इसको। रवि सा चलना, हिम सा गलना, हम सबको दीपक सा जलना, गीतों से दुनिया को भरने, मोर पपीहा भेक बनेंगे, एक बनेंगे नेक बनेंगे। तो चलिए पहले कठिन शब्दों को देख लेते हैं। रवि सूर्य को कहा जाता है, हिम बर्फ़, बर्फ़ की यहाँ पे मैंने 2 स्पेलिंग लिखी हैं। स्पेलिंग हिंदी वर्तनी को कहा जाता है, आप स्पेलिंग को बड़ी अच्छी तरह समझ पाएंगे कि देखिए बर्फ़ को दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। आगे है दीपक, जिसे चिराग, दिया या दीप भी कहते हैं। पपीहा, पपीहा वर्षा और वसंत ऋतु में कहते हैं सुरीली ध्वनि में बोलने वाला एक पक्षी होता है, और इस पक्षी को, और अक्सर भारत में पाया जाता है ये, कि इस पक्षी को चातक कहते हैं। और इसकी एक विशेषता भी होती है, स्पेशलिटी, कि चातक जो पक्षी है सिर्फ बारिश का पानी पीता है। आगे भेक मतलब मेढक। तो चलिए इस इन पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है उसको देख लेते हैं। तो इन पंक्तियों में बच्चे जो है, यहाँ पे कवि, अच्छा चलिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो मतलब कवि बहुत सारी कविताएं लिखते हैं, कभी किसी देशभक्ति पे लिखी है, कभी किसी कवि ने कोई गीत लिखा है। तो यहाँ पे जो हम जो कविता पढ़ रहे हैं, तो इस कविता के अंदर जो कवि है वो बच्चा बना हुआ है, मतलब कवि ने अपने आप को बच्चों की तरफ से मान करके एक कविता लिखी है। तो देखिए तीसरे पद्य का क्या अर्थ है कि इन पंक्तियों में बच्चे क्या कहते हैं कि हमें सूरज की तरह बिना रुके चलना है और बर्फ़ की तरह गलना है। गलना कैसे कि आप सब जानते हैं कि हिमालय जो है पूरा, हिमालय के ऊपर बहुत बर्फ़ है, और जो हमारी जितनी भी भारत की नदियाँ निकलती हैं या फिर पूरे विश्व में जितनी नदियाँ निकलती हैं वो क्या है, ग्लेशियर से पिघल करके, हिमालय से पिघल करके, और नदियों में वो जल जो है प्रवाहित होता है, बहता है, और उस जल से फिर पूरा संसार चलता है, और उस जल से हम क्या है, उसी जल का पानी पीते हैं।
और वही जल क्या है पूरे भारत देश के खेतों को भी सिंचते हैं। तो कहने का मतलब क्या है हमें कि हिम बर्फ़ की तरह गलना है, अर्थात दूसरों की सहायता करनी है। आगे है कि और दीपक की तरह जलकर दूसरों को सही मार्ग दिखाना है। अभी हमने पिछले पद्य में क्या पढ़ा कि लोग क्या अंधेरे की वजह से, अपने अज्ञान की वजह से कहीं ना कहीं भटक गए हैं, तो इसलिए हमें क्या है दीपक की तरह जलकर एक टॉर्च की तरह उनको क्या है सही रास्ता दिखाना है। तो आगे है कि हम सब मिलकर मोर की तरह, चातक की तरह और मेढक की तरह सुंदर गीतों को गाते हुए इस संसार को, इस दुनिया को अच्छा और नेक बनाएंगे। तो ये था तीसरा पद्य। चलते हैं चौथे पद्य की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम चौथे पद्य को पढ़ लेते हैं। अपनी जननी विश्व भारती, लो मिलजुल कर करें आरती। एक नया संसार बसाने, भाई हम प्रत्येक बनेंगे, एक बनेंगे, नेक बनेंगे। तो सबसे पहले हम कठिन शब्दों को देख लेते हैं कि जननी का अर्थ है माता, विश्व संसार या दुनिया। भारती सरस्वती को कहा गया है। आरती अर्थात हम अपने घरों में भी परमेश्वर की आरती करते हैं। और प्रत्येक, मैंने यहाँ पे प्रत्येक शब्द को संधि भी किया है, मतलब उसे अलग अलग रखा है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और एक, जिसका मतलब है हर एक मतलब हर एक सबके लिए। तो चलिए देखते हैं इन पंक्तियों में बच्चे क्या कहते हैं। इन पंक्तियों में बच्चे कहते हैं कि हमारी सरस्वती जो माता है, जिसकी हम पूजा करते हैं, कि सरस्वती माता पूरे विश्व को ज्ञान देने वाली है। ऐसी देवी, ऐसी सरस्वती माता जो पूरे विश्व को ज्ञान देती है, ऐसी देवी की आओ हम सब मिलजुल करके पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। और बच्चे एक कामना करते हैं, क्या अभिलाषा है उनकी, क्या चाहते हैं। जो पाठ प्रारंभ करने से पहले, शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया कि बच्चे एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जिसमें हम सभी मिलजुल कर रहें और भाईचारे की भावना के साथ, सद्भावना के साथ, अच्छी भावना के साथ रहते हुए एक दूसरे की हमेशा सहायता करें। तो मित्रों, ये था हमारा पाठ और आगे इसके कुछ अभ्यास हैं, कुछ एक्सरसाइज है, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। मौखिक आप लोग जानते हैं, मुंह से बना है ये शब्द, मुंह से बना शब्द मौखिक, अर्थात आपको बोलकर बताना है। हालांकि मैंने इन प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं और आपने ये सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी एक नोटबुक में भी लिखने हैं। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है कि सिंदूरी रेख बनने का क्या अर्थ है। अभी हमने सरल अर्थ में सभी पद्यों के, पूरी कविता को हमने पढ़ा, तो उसके अंदर शब्द आया था सिंदूरी रेख बनेंगे। तो सिंदूरी रेख का क्या मतलब है, तो देखिए, मार्ग से भटके हुए जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, उनके मन में कोई ना कोई अज्ञानता का एक अंधेरा है। तो हम बच्चे उन्हें क्या करेंगे, हम बच्चे प्रातः काल के सूरज की तरह, सिंदूरी किरण की तरह ऐसे लोगों को ज्ञान का दिया दिखाएंगे, रोशनी दिखा करके सही मार्ग पर लाएंगे। तो दूसरा प्रश्न है, बच्चे कैसा नया संसार बसाना चाहते हैं। तो इस कविता में हमने क्या पढ़ा कि बच्चे एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं और एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जिसमें क्या है, सब लोग मिलकर के रहेंगे और भाईचारे की भावना के साथ, अच्छी भावना के साथ दूसरों की सहायता करेंगे। हम सबको दीपक सा जलना, इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है कि बच्चे दीपक की तरह जलकर दूसरों को सही रास्ता दिखाएंगे। तो आगे केबीसी टाइप एक क्वेश्चन आ रहा है कि उनके मन का हटा अंधेरा, इसके क्या अर्थ हैं। तो आपकी स्क्रीन पर हैं 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है मन में दीपक जलाना, और दूसरा ऑप्शन है मन को खुशियों से भरना, और तीसरा ऑप्शन है मन में ज्ञान का प्रकाश फैलाना, और चौथा है मन में निराशा की भावना को हटाना। तो ऑप्शन, जिसको हिंदी में विकल्प भी कहा जाता है, तो आपके समक्ष 4 विकल्प हैं, 4 ऑप्शन है। तो सबसे सही उत्तर क्या है, सबसे सही उत्तर है मन में ज्ञान का प्रकाश फैलाना। तो बच्चे क्या है, ऐसे लोग जो लोग अपने मार्ग से भटक गए हैं, उनको उनके मन में सिंदूरी सूर्य की किरण की तरह उनके मन में क्या है, ज्ञान का प्रकाश चलाना चाहते हैं। तो 5वां प्रश्न है, इसके भी 4 विकल्प हैं
कि बच्चे जननी विश्व भारती की क्या करना चाहते हैं। तो हमने क्या है जी ये पढ़ा कि बच्चे उनकी आरती उतारना चाहते हैं, और आरती उतारने का मतलब पूजा करना भी होता है। तो इसलिए आपके दोनों उत्तर सही हैं, पूजा और आरती दोनों उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो मित्रों ये थे हमारे कविता से जुड़े हुए कुछ प्रश्न और उत्तर। आगे है कुछ व्याकरणिक प्रश्न, मतलब व्याकरण से जुड़े हुए, ग्रामर से जुड़े हुए, हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए। तो चलिए पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि पढ़ो, समझो और लिखो। तो हमें पहले पढ़ना है और फिर थोड़ा समझना है और फिर उसके उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, जैसे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है फूल। फूल को और क्या क्या कहा जा सकता है। हालांकि ये अप्रैल महीना है तो ये वो फूल नहीं, ये पुष्प वाला फूल है मित्रों। तो पुष्प, सुमन और कुसुम। देखिए तो आगे मैंने इसके उत्तर भी लिखे। बादल, बादल को मेघ भी कहा जा सकता है, घन भी कहा जा सकता है, जलधर भी कहा जा सकता है। उपवन, उद्यान, फुलवारी, बगीचा। रवि, दिनकर, सूरज, भास्कर। दुनिया, विश्व, जगत, संसार। पथ, मार्ग, राह, रास्ता। तो ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। मतलब एक ही शब्द के बिल्कुल वैसे ही अर्थ, मतलब समान अर्थ, पर्याय, जिसे आप इंग्लिश में सिनोनिम्स भी कहते हैं, तो ये बिल्कुल वही शब्द है। तो चलिए प्रश्न दूसरा। रवि सा हमें क्या करना है? चलना है। दीपक सा क्या करना है? जलना है। फूलों सा महकना है, हिम सा पिघलना है, पानी सा बहना है, पंछी सा उड़ना है। तो ये था पहला प्रश्न। तो दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समानार्थी शब्द। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, क्या चर्चा की कि समानार्थी शब्द क्या है। बिल्कुल शब्द का अर्थ वही रहेगा, बस शब्द बदलता है। एक का समानार्थी शब्द क्या हो सकता है? एक का मतलब एकता भी हो सकता है, और एक, इस कविता के अनुसार यहाँ एकता था, और एक को इक भी कहा जा सकता है। बासी, बासी मतलब पुराना। मानव, मनुष्य और इंसान। अंधेरा, अंधकार। तो ये था दूसरा प्रश्न। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं कि इन शब्दों में से संज्ञा शब्द चुनना है आपने। तो ये प्रश्न हल करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संज्ञा शब्द क्या होते हैं। तो वो शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को दर्शाते हैं, वो संज्ञा शब्द कहलाते हैं। और अगर हम बिल्कुल सरल सी भाषा में कहें कि संज्ञा क्या होता है, तो मतलब किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का जो नाम है, वो क्या है? संज्ञा कहलाता है। तो देखिए इस बॉक्स में, इस डिब्बे में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा शब्द हो सकते हैं। उपवन, रेखा, सिंदूरी, धरती, भोजन, पासी, इंसान। तो जब हम व्याकरण की पुस्तक जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो उसके अंदर जब हमारा संज्ञा विषय, संज्ञा टॉपिक जब आएगा, तो इस विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये था संज्ञा से संबंधित प्रश्न। आगे है वाक्य बनाना। आपके समक्ष दो शब्द हैं, बासी और वासी। तो मैं पहले इसके अर्थ को बता देता हूँ। हालांकि मैंने ये लिखा हुआ है कि आप इन शब्दों का जो प्रयोग है वाक्य बनाने में अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। तो मैं इन शब्दों के अर्थ बता देता हूँ। बासी, जैसा कि हमने कविता में पढ़ा, बासी का मतलब पुराना होता है, और वासी का मतलब होता है कहीं का रहने वाला। मान लीजिए मैं भारत देश का वासी हूँ। तो बाकी आप किसी भी प्रकार से अपनी इच्छा के अनुसार इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। और पांचवा जो प्रश्न है वो आपका वर्ण विच्छेद से जुड़ा हुआ है। और वर्ण विच्छेद जो है कि एक शब्द किन किन अलग अलग वर्णों से, अलग अलग ध्वनियों से, अलग अलग अक्षर से मिलकर बना हुआ है। अभी मैंने आपके समक्ष 3 शब्दों का प्रयोग किया, वर्ण, ध्वनि और अक्षर। ये तीनों ही शब्द जो है वो एक ही अर्थ को दर्शाते हैं। मतलब आप वर्ण कह दीजिए, अक्षर कह दीजिए या ध्वनि कह दीजिए, एक ही बात है। तो पांचवा जो प्रश्न है, इसे करने का प्रयास कीजिएगा जब भी हमारी कक्षा सुचारू रूप से होगी। तो इस विषय को हम विस्तृत रूप से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मित्रों ये थी हमारी आज की कक्षा। तो मिलते हैं
अगले अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार।